हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास एक ये हेलमेट है जिसको हम अनबॉक्स करके देखने वाले हैं कि कैसा है हेलमेट। ऑफ कोर्स यू कैन सी द ब्रांड इग्नाइट, जो कि स्टील बर्ड का एक सब ब्रांड है। ऑफ कोर्स स्टील बर्ड का जो प्रीमियम हेलमेट्स होते हैं वो इग्नाइट के ब्रांड के अंदर आते हैं। यंगर ऑडियंस को टारगेट किया गया है। एंड अगर आप मोटरसाइकिल राइड करते हैं, फिर मोटरसाइकिल्स में इंटरेस्ट रखते हैं, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस हेलमेट इज गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इंडियन मार्केट। बड़ा सा एक रीजन उसके पीछे मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए डॉट आप देख सकते हैं यहाँ पे, पर टॉप पे देखिए EC 22.06। दिस इज अ न्यू यूरोपियन स्टैंडर्ड हेलमेट सेफ्टी के अंदर। अभी तक 22.05 आता था टिल 2021 के बाद एक्चुअली यूरोप में आने चालू हुए 22.06। अब इंडिया में भी आना चालू हुए हैं एंड दिस इज probably one of the cheapest option available as of now। अगर आपको एक EC 2206 स्टैंडर्ड हेलमेट चाहिए इंडिया में, तो वो भी स्टील बर्ड, यू नो, इंडियन कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग अ यूरोपियन EC 2206 compatible helmet which is first time, so this is a big news। तो चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली बॉक्स बड़ा ही प्लेन सा है, यू कैन सी ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, सिंपल ब्रांडिंग है। यहाँ पे स्टिकर्स हैं। एंड एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है गाइस कि ऑफलाइन रिटेल में जो ये हेलमेट है वो ईजिली अवेलेबल नहीं है। मतलब मैंने पुणे में पता किया था, बहुत कम जगह पे अवेलेबल है। सॉरी मैं फ्रेम से बाहर जा रहा हूँ, बट मुझे ये हेलमेट निकाल के बाहर लाना है। देख दीजिए ये हेलमेट आता है, ये बॉक्स को इसको हम साइड में कर देते हैं। सो जो मैं बोल रहा था कि अपने लोकल मार्केट में या फिर जो ऑफलाइन रिटेल शॉप्स हैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन अमेजोन पे अवेलेबल है डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी। लिंक्स मैं शेयर कर दे रहा हूँ प्रोडक्ट के, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। खरीदना है तो खरीद सकते हैं, बेस्ट प्राइजेस आपको मिल जाएंगे। सो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक्स जरूर चेक कर लीजिएगा हेलमेट के। और ये जो कवर है नॉर्मल, नथिंग न्यू। स्टील बर्ड्स के जो पहले हेलमेट्स आते थे उनमें भी ऐसा ही कवर आता था। इसमें आप एक जो देख सकते हैं यहाँ पे इग्नाइट, और कुछ हेलमेट स्पेसिफिक ब्रांडिंग नहीं है, तो वेरी ऑर्डिनरी। फिर ये रैप है और ये थर्माकोल भी काफ़ी पतला है। तो कॉस्ट कटिंग चली रही है स्टील बर्ड की अभी भी। वाइट कलर में गाइस हेलमेट है ये देखिए। फर्स्ट लुक ओवल शेप है, राउंड शेप है, बहुत ज़्यादा नैरो नहीं है। सो गोइंग बाय द डिजाइन एंड शेप, बेसिकली एवरेज हर एक हेड साइज को फिट बैठेगा। नैरो नहीं है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इवन ब्रॉड जिनका हेड है उनके लिए भी साइज परफेक्ट है। ऑल्दो साइज देख लीजिएगा, बिकॉज मैंने जब ये ऑर्डर किया था तो केवल मीडियम एंड लार्ज साइज अवेलेबल थे, एक्सेल साइज अवेलेबल नहीं थे। और हाँ, जब भी आप हेलमेट खरीदते हैं तो यू हैव टू नो योर हेड मेजरमेंट, जो कि आप एक टेप लेके यहाँ जो आपका सर पे जो ब्रॉडेस्ट एरिया है, बेसिकली जो आपके आईब्रो के जस्ट ऊपर से चालू होता है, इट गोज जो सर के पीछे जो निकला रहता है हमारे हेड का वाइडेस्ट पार्ट, वहाँ से लेके आप मेजर करते हैं। तो अगर 57 सेंटीमीटर के आसपास है, प्लस माइनस 170 और प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, तो फिर मीडियम साइज आता है इन जनरल। अगर आपका हेड साइज जो है 58 से 60 सेंटीमीटर के बीच में है तो लार्ज साइज आता है, और 60 प्लस है तो एक्सेल आएगा। तो एक बार साइज चेक कर लीजिएगा। ग्लॉस फिनिश है, देख सकते हो आप। पीछे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रांडिंग ECE दिया हुआ है, डॉट कंपैटिबल एंड ISI। यस, क्योंकि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया, तो सारे जो हेलमेट्स हैं इंडिया में जो भी दिख रहे हैं उनके ऊपर ये ISI मार्क होना चाहिए। एक और चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस की होगी, वेट इट्स ऑन अ हैवियर साइड गाइज, 1.8 kg। मेरे पास LS2 है वेक्टर जो कि 1.5 kg है। आपको EC 22.05 पुराना हेलमेट है, 2 साल पुराना हेलमेट है या 3 साल पुराना हेलमेट है, बट वो 1.5 kg का है, ये 1.8 kg का है। स्ट्रेंजली जब लॉबिंग चल रही थी हेलमेट इंडस्ट्री में, तो फिर यही वो कंपनीज थी स्टील बर्ड, स्टड्स, जो बोल रही थी कि ISI का जब क्राइटेरिया बनेगा तो हेलमेट्स का मैक्सिमम वेट शुड बी अराउंड 1.2 kg और 1.3 kg, और अब वो खुद 1.8 kg का हेलमेट बना रहे हैं। ऑल्दो अगर आप सिमिलर स्टैंडर्ड्स के अच्छे प्रीमियम हेलमेट्स खरीदने जाएंगे तो दे विल स्टिल बी अराउंड 1.6-1.5 kg। सो या आई मीन कॉस्ट कटिंग्स हुई हैं कहीं पे, मटेरियल्स उतने एक्सोटिक नहीं यूज हुए, इसके लिए हेलमेट थोड़ा भारी है। बट गाइस बिल्ड क्वालिटी या
इट्स गुड। आई मीन स्टील बर्ड्स के लिए तो बिग थम्स अप, उन्होंने इतना अच्छा हेलमेट बनाया है फर्स्ट ऑफ ऑल। बट इवन बाय कंपेयरिंग यू नो अदर जो नॉर्मल ब्रांड्स अवेलेबल हैं थोड़े प्रीमियम से इंडियन मार्केट में, लाइक आपका LS2 हो गया, MT हो गया, SNK हो गया, दिस थिंग इज टोटली ऑन द पार। इनफैक्ट जो इसके ये एयर वेंटिलेशन के स्लॉट्स हैं ये बहुत अच्छा क्वालिटी है इसका। आई कैन से मेरे LS2 से बेटर है क्वालिटी। ग्लॉस पेंट जो है अच्छा है, बट आई से थोड़ा और बेटर हो सकता था। ऑफ कोर्स डिज़ाइंस वगैरह दे सकते हैं, देर आर सम डिज़ाइंस अवेलेबल, बट देन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब अच्छी चीज़ें देख लेते हैं। जो इनका ये वाइज़र है, इट कम्स विद पिन लॉक एंड अंदर पिन लॉक इंसर्ट, आई मीन एंटी फॉग इंसर्ट लगा हुआ आता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पिन लॉक रेडी है, इंसर्ट आपको अलग से खरीद के लगाना है, ऑलरेडी इंस्टॉल होके आता है। क्विक रिलीज नहीं है ये, एक अगेन कॉस्ट कटिंग। एंड देन आप अंदर देखेंगे तो आपका ये सनवाइजर भी है, ब्लैक कलर में है एंड इट्स गुड क्वालिटी। UV प्रोटेक्टेड है कि नहीं आई कांट से, कहीं पे ऐसा लिखा नहीं हुआ है, कहीं पे मेंशन नहीं किया है कंपनी, तो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं रहेगा। अगेन कॉस्ट कटिंग। आगे यहाँ पे आपके एक वेंट दिया हुआ है चिन के पास। टॉप में आप देखोगे तो यहाँ पे 2 वेंट्स हैं, पॉइंट फ्लो, एंड यहाँ पे आपका वेंचुरी इफेक्ट है जहाँ से कि एयर एग्जॉस्ट बेसिकली यहाँ से बाहर निकलेंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हल्का सा एक स्पॉइलर टाइप का है। और अगर आप अंदर देखोगे तो गाइस काफ़ी अच्छी पैडिंग दी हुई है। यहाँ पे चिन के नीचे भी कवर दिया हुआ है, तो इससे जो रोड नॉइस है, विंड नॉइस है, वो काफ़ी कम हो जाती है सिर्फ एक फीचर से। एंड पैडिंग जो है ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। सो ओवरऑल देखें गाइस तो ये हेलमेट जो है अराउंड 6000 के आसपास रिटेल होता है, 5600, 700, 800 रुपीज़, बिटवीन 5600 to 6000 रुपीज़ के आसपास रिटेल होता है। जो MRP है वो 6200 रुपीज़ है। स्टोर पे ऑफलाइन कहीं मिलेगा तो वो लोग 6200 का बेच रहे हैं, ऑनलाइन लेने जाएंगे आप तो फिर आपको अराउंड 5600-5700 का मिल जाएगा अमेजोन वगैरह पे। अगेन स्टॉक की अवेलेबिलिटी इज़ अ बिग इशू अभी। वाई 22.06, मतलब हम इस हेलमेट के बारे में बात भी क्यों कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज इट्स अ ECE 22.06 कंपैटिबल। सेफ्टी टर्म्स में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है कंपेयर टू ECE 22.05। अभी तक जो हेलमेट्स आते थे, अभी भी आप मार्केट में लेने जाओगे तो भरे पड़े हैं ऐसे हेलमेट्स जो कि ECE 22.05 डॉट इन सब के सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं। वो मत लीजिए, आप ट्राई कीजिए कि ECE 22.06 खरीद सको, आप सर्टिफाइड हेलमेट्स खरीद सको। क्योंकि गाइज जो सेफ्टी है ना, 22.05 जब था उसमें केवल लीनियर ड्रॉप एंड वो ही हुआ करता था, एंड 7.5 मीटर्स पर सेकेंड के हिसाब से ड्रॉप करके, एंड दे यूज टू चेक एंड सर्टिफाई हेलमेट्स। 22.06 में 2 चीज़ें हुई हैं। जो आपका लीनियर ड्रॉप टेस्ट है वो सिर्फ 7.5 मीटर्स पे नहीं होता है, 8.5 मीटर्स पे भी होता है, 6.5 मीटर्स पे भी होता है। एंड वहाँ पे थोड़े और चेंजेस किए गए हैं, हाउ दे ड्रॉप। एंड जो इम्पैक्ट पॉइंट्स हैं, पहले 6 हुआ करते थे, अब टोटल 18 पॉइंट्स है जहाँ पे कि इम्पैक्ट करके एंड दे चेक कि हेलमेट कैसा परफॉर्म कर रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट ओवर प्रीवियस सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स। एंड देन एक और जो बड़ा फैक्टर ऐड हुआ है 22.06 में, वो है कि रोटेशनल जो इम्पैक्ट है वो भी मेजर हो रहा है। येस, तो अगर अभी तक ये जो रोटेशनल इम्पैक्ट था सिर्फ FIA सर्टिफाइड हेलमेट्स में आता था, जो नॉर्मली रेस ट्रैक्स पे देखने को मिलते हैं, जो रेसर्स बड़े बड़े यूज़ करते हैं उनके पास ही, इंडियन मार्केट्स में तो अवेलेबल नहीं थे। इनफैक्ट बाहर यूरोप वगैरह में भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट FIA सर्टिफाइड हेलमेट। बट नाउ ECE 22.06 में इट्स कंपल्सरी टू टेस्ट हेलमेट फॉर रोटेशनल फोर्स ऑल्सो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई ना डॉट ना स्नेल ना ISI कहीं पे टेस्ट नहीं होता है, सिर्फ ECE एंड FIA इन 2 सर्टिफिकेशंस में रोटेशनल जो है टेस्ट होते हैं इम्पैक्ट के लिए। तो ये एक बड़ा फीचर है। इसकी वजह से हेलमेट जो हैं काफ़ी कंपेयर टू लास्ट जेन हेलमेट्स जो हैं सेफ़ हो जाते हैं, बेटर सेफ्टी मिलती है। एंड गिवन द प्राइस, मतलब आई गेस MT का एक हेलमेट है जो अराउंड 12,000 रुपीज़ के आसपास आता है, जो कि ECE 22.06 के सर्टिफिकेशन के साथ आता है। उसके बाद LS2 का भी वेक्टर जो न्यू आया है, वेक्टर 2, वो भी आता है ECE 22.06, बट देन दैट कॉस्ट, बट देन वो हेलमेट का जो कॉस्टिंग है वो 19,000 रुपीज़ है। तो मार्केट में मतलब 10K के नीचे, एटलीस्ट इन माई नॉलेज, देयर इज़ नो ऑप्शन अवेलेबल एज ऑफ नाउ। ये एक ऑप्शन अवेलेबल है एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो अगर आप मोटरसाइकिलिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, बाइक्स चलाते हैं, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस हेलमेट। पहनने में भी काफ़ी अच्छा है। मैं अभी आपको 360 व्यू दिखा देता हूँ पहनने के बाद कैसा दिखता है हेड में। ओवरऑल मैं कहूँगा ग्रेट हेलमेट, बिग थम्स अप।
स्टीलबर्ड रिसेंटली जो है पिछले कुछ सालों में दे हैव ब्रॉट पीपल्स फ्रॉम यूरोप टू देयर R&D एंड डेवलपमेंट टीम एंड फाइनली जो रिजल्ट्स हैं वो दिखना चालू हो गए। आई एम जस्ट हैप्पी कि इंडियन ब्रांड कुछ अच्छा कर रहे हैं। अभी तक वो नॉन एग्जिस्टेंट थे प्रीमियम हेलमेट मार्केट में, सेफ्टी वाइज ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे, बट फाइनली दे हैव स्टार्टेड टू डूइंग दिस एंड व्हेन इंडियन ब्रांड्स विल स्टार्ट डूइंग दिस गाइज इट विल इम्पैक्ट द ओवरऑल मार्केट। एंड जो और प्रीमियम ब्रांड्स हैं लाइक आपके MT, LS2 एंड ऑल अदर बिग ब्रांड्स, बेल, स्कॉर्पियन, अराइज, शोया, जो भी इंडिया में बेसिकली प्रेजेंस रखना चाहते हैं, फॉर देम द कॉम्पिटिशन इज हीटिंग अप एंड जो एंड रिजल्ट है बेसिकली कस्टमर के लिए इट्स गोइंग टू बी गुड। सो बिग थम्स अप टू स्टीलबर्ड फॉर ब्रिंगिंग दिस हेलमेट टू द मार्केट। आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो फिर जाइए कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। यू कैन चेक आउट दिस हेलमेट इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे मैंने लिंक्स दिए हुए हैं जहाँ पे भी हेलमेट्स अवेलेबल हैं, यू कैन गो एंड चेक आउट फ्रॉम देयर। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप देना मत भूलिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए रेड सब्सक्राइब बटन को किल मत करिए, उसको जस्ट हिट कर दीजिए, गेट सब्सक्राइब। आप बेल आइकन को भी ठनका सकते हो। लेट्स गेट इन टच विद ईच अदर। आई सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय।